आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि अलैहि। बाबुन इत्तकुन नारा वलौ बिशिक्किन तमरतिन वल कलीली मिनस सदका। दोज़ख की आग से बचो खा एक खजूर का टुकड़ा सदका करके और या थोड़ा सदका करके। इमाम बुखारी अलैहि रहमा सूरह बकरा की आयत लेके आए हैं। पहली आयत में इमाम बुखारी ने ये साबित किया है कि जो लोग अपने मालों को अल्लाह की रज़ा जोई और अपने दिलों को मजबूत रखने के लिए ख़र्च करते हैं, उनकी मिसाल ऊंची ज़मीन पर एक बाग की तरह है जिस पर ज़ोरदार बारिश हो तो वो अपना फल दुगना ले आए। फिर अगर इस पर ज़ोरदार बारिश ना हो तो इसे शबनम ही काफ़ी है और अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देखने वाला है। क्या तुम में से कोई शख्स ये पसंद करता है कि उसका खजूरों और अंगूरों का एक बाग हो और उसके नीचे दरिया बह रहा हो, उसके लिए इस बाग में हर किस्म के फल हों। ये दो आयत इमाम बुखारी ने ज़िक्र की हैं। जो आयत नंबर 225 है, इसमें फरमाया कि अपने दिलों को इस्लाम पर मजबूत रखने का माना ये है कि वो अपने आप को अहकाम शरा पर अमल करने का आदी बनाए और अपने नेक अमाल को ऐसी नीयतों और ऐसे कामों से महफूज रखे कि उसके नेक अमाल कहीं पर ज़ाया ना हो जाएं। ये पहली आया मुबारका की तफसीर है। फरमाया दिल का साबित कदम रहना सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र से हासिल होता है। जो शख्स अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता है, उसका दिल उस वक्त तक मुतमईन और मजबूत नहीं होता जब तक उसका खर्च करना महज अल्लाह रब्बुल जलाल की रज़ा जोई की खातिर ना हो। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ी कीमत से बेशबहा कीमत ज़्यादा कीमत दे के ख़रीदा था। तो मक्का के लोग ये कहते थे कि लाजमी बिलाल ने कोई ना कोई एहसान अबू बकर पर किया होगा, इसीलिए इसने इसका बदला चुकाया है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से अल्लाह रब्बुल जलाल ने जवाब दिया, फरमाया वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुज्ज़ा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिल आला वला सौफ यरदा। और इस पर किसी का कुछ एहसान नहीं जिसका बदला दिया जाए, वो सिर्फ अपने रब की रज़ा के लिए अपना माल खर्च करता है जो सबसे बुलंद है, और ज़रूर अन करीब अपने रब से राज़ी होगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में गवाही दी कि जनाब अबू बकर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत बिलाल को किसी भी चीज़ के बदले से नहीं ख़रीदा, बल्कि अल्लाह की रज़ा की खातिर ख़रीदा है। हमारी महफिलें, हमारे नेक काम लोगों को दिखाने के लिए होते हैं। महफिल में अगर हम गोश्त पका लें तो फिर फिर कर 6-7 बंदों को लाजमी बताते हैं कि हमने ये आज एहतमाम किया है। 4-5 बंदों को हम नाश्ता करवाते हैं, वो भी फिर फिर के हम बताते हैं कि जनाब हमने आज ये बहुत बड़ा मार्का मारा है। तो अगर आप किसी के साथ अगर नेकी कर देते हैं, अगर आप अपने घरों में महफिल करवा लेते हैं, तो ये तो अल्लाह की रज़ा की खातिर होना चाहिए ना कि इंसानों को खुश करने के लिए होना चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला हमें इन अहकामात पर अमल की तौफीक अता फरमाए जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर हों, उन पर अमल किया करें। जब इंसान बार बार अल्लाह की रज़ा की खातिर खर्च करता है तो अल्लाह की रज़ा जोई उसकी फितरत सानिया बन जाती है। अगर कभी कभी वो इस नेक काम से गाफिल हो जाए तो उसका फौरन दिल मुतवज्जे हो जाता है कि तू साबित कदम रह, जिस पर चलते हुए तू कामयाब रहेगा। मुखलिसीन जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, उन्हें यकीन होता है कि अल्लाह इस अमल को ज़ाया नहीं फरमाएगा, और जो अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद है वो भी पूरी होती है। और फिर मुखलिसीन जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, अपने माल को सही मसारिफ में खर्च करते हैं और नेकी के रास्ते में लगाते हैं, खूब छानबीन भी करते हैं। फिर इस आय मुबारका में
सदका व खैरात करके एहसान जिताने और ताना देने के अजर से महरूमी की मिसाल भी दी गई है। वो ये है कि जिस शख्स का फलदार बाग हो, जब वो बूढ़ा हो, कमाने से आजिज हो जाए, तो उसके छोटे छोटे बच्चे हों, तो वो ये कहे कि अब मेरे ऊपर बच्चों को पालने का, परवरिश करने का एक बोझ है, तो मुझे इस वक्त इस बाग की ज़रूरत है जो मैंने पहले जवानी में लगाया था। ऐसे अगर वो बाग अचानक उसे जब ये भरोसा हो जाए कि मेरे बच्चों की परवरिश इस बाग के ज़रिए से होगी, अचानक अगर उसका वो बाग जल जाए, उसे नज़र आए कि तेरे पल्ले अब कुछ नहीं रहा, अब तूने मेहनत मजदूरी करनी है, नहीं तो फाकों पर तुम्हारा गुजारा होगा। फरमाया कि जो शख्स सदका व खैरात करता है, वो जब ताना जनी करता है और वो दिखलावा करता है, रियाकारी करता है, तो याद रखें उसे ये अगर यकीन है मैंने बहुत बड़े काम किए हैं, सदका व खैरात किए हैं, तो मुझे बड़ा अजर मिलेगा। फरमाया महशर के दिन अगर उसे ये कहा जाएगा तेरे सदकात, तेरे जो ये ज़कात थी, नफली सदकात थे, ये तूने दिए थे, ये तो तूने लोगों को खुश करने के लिए दिए थे, तो ताना भी देता था, तो तेरा अजर तो हमने ज़ाया कर दिया है, अब तेरे पल्ले कुछ नहीं है। ये आयात हमें पुकार पुकार कर कह रही हैं। पहली हदीस मुबारक सुनिए। हदीस मुबारक के रावी हज़रत अबू मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, जब सदका की आयत नाजिल हुई तो हम बोझ उठाकर उजरत हासिल करते। पास एक शख्स आया, उसने बहुत ज़्यादा सदका किया, तो मुनाफिकीन ने कहा यह रियाकार है। फिर एक शख्स आया जिसने 1 सा यानी 4 किलोग्राम सदका किया, तो उन्होंने कहा अल्लाह इस सा से मुस्तगनी है। तब यह आयत नाजिल हुई कि जो लोग इन मुसलमानों को ताना देते हैं, जो दिल खोल कर सदका देते हैं, और इन लोगों को जिनको सिवाय अपने मेहनत मजदूरी के कुछ मुयस्सर नहीं है, तो यहाँ पर दोनों लोगों का अहवाल बयान कर दिया कि जो सदका व खैरात करते हैं वो उन्हें भी वो ताना देते हैं, और जो कम देते हैं उन्हें भी ताना मिलता है। फरमाया कि ये जो अपनी मेहनत मजदूरी से सदका व खैरात अल्लाह के रास्ते में देते हैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर, तो अल्लाह इन लोगों से राज़ी हो जाता है। हज़रत अदी बिन हातिम रदी अल्लाह तआला अन्हु से सुना, उन्होंने बयान किया कि मैंने खुद रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि दोज़ख की आग से बचो, खा खजूर के एक टुकड़े के सदके से ही बचना पड़े। इंसान को अल्लाह ताला ने बेशुमार दौलत से, नेमतों से नवाजा है, तो उन्हें चाहिए कि वो ज़रूर भी ज़रूर इतना सदका व खैरात करें कि वो खजूर के एक टुकड़े की मिसाल देकर फरमाया इतना सदका तो करें। तो मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि जब इंसान एक खजूर जो है ये सदका करता है, तो हुजूर ने फरमाया कि रब्बे जुल जलाल जैसे कोई आम इंसान ऊँट के बच्चे की परवरिश करता है, इसी तरह रब्बे जुल जलाल उस खजूर की परवरिश करता है, हत्ता कि वो खजूर ओहद पहाड़ के बराबर हो जाती है। तो बरोज़े महशर उसे बताया जाएगा ये सदका तूने अपने अल्लाह को राज़ी करने की खातिर किया था, ले ओहद पहाड़ जितने सवाब तेरे दामन में हम डाल रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला की रहमत है, इससे मायूसी भी नहीं करनी चाहिए। जिस इंसान को अल्लाह ताला ने बेशुमार दिया है, उसे चाहिए कि वो अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करे। अल्लाह ताला राज़ी होता है, अल्लाह का रसूल भी राज़ी होता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।